अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर ब्राइट फ्यूचर एकेडमिक चैनल। और आज के इस लेक्चर के अंदर भाई हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पीशीज। क्या होता है भाई? ओ भाई, सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। वो जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं, उसी तरीके के यहाँ पे कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले ना तो आपने समझना है कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज क्या होता है भाई, क्या होता है। अच्छा, आज डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन से क्लियर हो जाना है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, अ मॉलिक्यूलर स्पीशीज refer to any chemical entity or single atom or a single atom or group of atom that is chemically bounded and capable of independent existence। क्या मतलब है? देखिए भाई, मॉलिक्यूल स्पीशीज का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल एक अणु, यानी एक सिंगल एटम होगा। जैसे कि एक सिंगल एटम है, मतलब एक सिंगल एटम या डबल एटम, मतलब एटम होगा या एटमों का ग्रुप होगा। एटम तो समझते हैं ना भाई, क्या है एटम? स्मॉल पार्टिकल को एटम कहते हैं। आपको पता है स्मॉल पार्टिकल क्या है? कोई भी स्मॉल पार्टिकल होता है उसको आप कहते हैं एटम। सही है। अब एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, दो एटम आपस में मिल जाने, जब दो एटम आपस में मिल गए तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि यहाँ में मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी हुई है। देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम है। सही है। इसके अलावा से एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर स्पीशीज का मतलब है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम जो है ना, एटम आपस में मिल जाते हैं तो उनकी वजह से मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अच्छा भाई, एटम क्यों मिलते हैं भाई? एक क्वेश्चन पैदा होता है ना, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई क्यों एटम मिलते हैं, एटम को क्यों अकेला रहने नहीं दिया जा रहा? तो बिल्कुल राइट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, कोई भी चीज है ना यूनिवर्स के अंदर, कोई भी चीज है वो अपनी कम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई जाके हो किसी बिल्डिंग के मतलब लास्ट फ्लोर पे, जो मतलब आखिर पे जो है 10th फ्लोर कोई बिल्डिंग है, तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट ऊपर जाकर खड़ा हो जाओ, तो वहां पे खड़ा होने में आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी का लेवल ज्यादा है। बनस्पत यहाँ के अगर मैं आपको कहूंगा तो आप इजीली खड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से, क्योंकि हर चीज जो है ना भाई, हर चीज वो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाह रही है। और एटम जब भी कभी अकेला रहेगा ना, अब मिसाल के तौर एक एटम अकेला रह रहा है, तो उसको ज्यादा एनर्जी मतलब यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की उसको जरूरत पड़ती है। सही है। जबकि ये चाहता है कि भाई मैंने ना कम एनर्जी में रहना है भाई। हाँ, मैंने क्या करना है? कम एनर्जी में रहना है। तो क्या करता है? ये किसी और एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। तो उसमें वो क्या होता है कि भाई वो कम एनर्जी में, लोएस्ट एनर्जी में रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला नहीं। अकेला होगा तो भाई ज्यादा एनर्जी लगेगी। अच्छा, जब जुड़ेगा तो फिर कम एनर्जी लग के फिर मॉलिक्यूल, इसीलिए क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल बन जाते हैं भाई। अच्छा, मॉलिक्यूल बड़ी टाइप्स होती है भाई। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल की टाइप होती है, यानी एटम मिलकर तो मॉलिक्यूल बनता है भाई, पर इनकी बड़ी टाइप्स होती है। अच्छा, उन टाइप्स को देखते हैं, आ जाए भाई। सबसे पहले आपके पास आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल? क्या मतलब है भाई? टेंशन नहीं लेनी। मोनो का मतलब क्या है? एक। एटॉमिक का मतलब क्या है? एक एटम। मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि एक एटम से मिलकर बना है। यार ये तो बड़ी परेशानी की बात है भाई, क्या हो गया यहाँ पे? तो भाई एक मतलब एटम जो है वो आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे एक ही एटम से कैसे मॉलिक्यूल बन गया भाई? ओ भाई रुके, परेशान नहीं हो जाए, आ जाए। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा भी हुआ है, देयर आर मॉलिक्यूल कंपोज बाय ओनली वन एटम। परेशानी की बात आ गई है भाई, परेशान नहीं होना। देखिए भाई, कुछ नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसों को जानते हैं? हीलियम है, आर्गन है, ये क्या होती है भाई? नोबल गैसेस होती है। अच्छा, देखिए भाई, नोबल गैसेस जो है ना वो ऐसे गैसेस होते हैं, ऐसे एटम होते हैं ना जो कि अकेला एग्जिस्ट कर सकते हैं भाई। अकेला भी रहेगा ना, वो क्या करता है? अकेला रहेगा था कि भाई एनर्जी मुझे ज्यादा रहेगी तो इसीलिए मैंने ना किसी और एटम के साथ जुड़ जाना है। पर ये क्या होंगे? हेलियम जो है ये स्टेबल है। इनको अगर अकेले भी होंगे तो इसीलिए इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब ना भाई हमने देखना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या मतलब है डाई का? मतलब आपने पढ़ा हुआ है, दो। एटॉमिक मतलब है दो एटम। सही है। मॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल यानी वो मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बनेगा। क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है। These molecule form combination of two atoms। हुआ भाई, यानी जब भी दो एटम मिलेंगे, एक एटम ये आ गया, एक एटम ये आ गया, जब मिल गए ये मॉलिक्यूल क्या होगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा भाई। कैसे भाई? आज एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे जैसे कि एक एटम है, मतलब जैसे कि H2 है, इसमें दो एटम है। अब H O2 है, इसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम है।
CO है, कार्बन CO है, सही है, कार्बन ऑक्सीलेट है। तो इसमें क्या है, दो एटम है, कार्बन ऑक्सीजन। इसमें क्या है, दो एटम है, एक H है, एक Cl है। तो यानी इनको हम क्या कहते हैं भाई, ये होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है भाई, परेशानी नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट इज द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या होते हैं भाई, परेशान नहीं होना। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, दीज आर मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ मोर देन टू एटम्स। क्या मतलब है, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि दो से ज्यादा एटमों से मिलकर बने, यानी ये दो से मिलकर बने थे ना, अब ये दो से ज्यादा मिलकर बने। कैसे भाई, एग्जाम्पल दे, H2O, दो से ज्यादा एटम, क्या दो से ज्यादा एटम, कैसे भाई, देख लेते हैं। ये H2 है, यानी अगर मैं इसको खोल के देख लूं, HOH, कितने एटम हो गए भाई, तीन है। वाह भाई, बिल्कुल। ये N है, सही है। इसके बाद एक H है, दूसरा भी H है, तीसरा भी H है, चौथा भी H है, दो से ज्यादा है ना, तो इसको कहते हैं पॉलीएटम। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा मॉलिक्यूल स्पीशीज और शॉर्टली देखा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।